हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक के हुए एग्ज़ाम में जितने भी मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं उस सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज प्रोवाइड करती हूँ, चाहे वो टीयर 1 के एग्ज़ाम में आए चाहे वो टीयर 2 के एग्ज़ाम में आए, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दिया है और जिसके सॉल्यूशन की लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आए मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें कि 2019, 2020 और 2021 के प्री के एग्ज़ाम में आए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसकी लिंक भी आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इधर मैं 2022 के प्री के एग्ज़ाम में आए जितने भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे सर्कल से स्टार्ट किया है मैंने, सर्कल फिर ट्रिग्नोमेट्री फिर क्वाड्रिलेटरल फिर ऐसे अदर पॉलीगन्स पे जाएंगे और आपको कंप्लीट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और जैसे ही प्री के एग्ज़ाम में आए सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे तो जस्ट उसके बाद मैं 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम जो मेंस के एग्ज़ाम है उसमें आए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस दूंगी, जिससे कि आपको उसमें भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहले प्री के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर उसके बाद आप मेंस के एग्ज़ाम में आए सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी प्रकार मैं अदर टॉपिक पे भी आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, इधर मैं सर्कल से स्टार्ट की हूँ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का, जिसका आज मैं थर्ड पार्ट लेकर के आई हूँ। तो थर्ड पार्ट में आपको मुझे आपको बताना है कि सर्कल की एरिया और एरिया ऑफ सेक्टर पे आए जितने क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूं उसके पहले मैं इसका छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूं, जिससे कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते होंगे, आप सब लोग स्कूल में कॉम्पास की हेल्प से सर्कल का फिगर ड्रॉ किए होंगे, जिसमें कि आप सबसे पहले एक सेंटर बनाए होंगे और एक डिस्टेंस लिए होंगे जो कि सर्कल के रेडियस के रूप में होता है, और एक रोटेशन दिए होंगे कॉम्पास की हेल्प से, जिससे कि आपको एक सर्कल मिल गया होगा। सब लोगों ने ये काम किया है। आपने मार्क किया होगा कि जब आप रोटेट कर रहे थे इसे, तो ये जो आर्क की लेंथ आपको मिलती जा रही थी ना बड़ी, मतलब आर्क की लेंथ जितनी बड़ी होती जा रही थी, सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो भी उसी हिसाब से बड़ा होता जा रहा था। मतलब कि आर्क की जो लेंथ है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है जब, तो ये आर्क की लेंथ क्या हो जाती है, ये सर्कल का पेरीमीटर होती है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाती है, जो कि 2πr के इक्वल होती है। और सेंटर पे जो बनने वाला एंगल हो जाता है वो कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ और कोई दूसरे आर्क की लेंथ, मान लीजिए यहाँ ये आर्क की लेंथ, इनका जो रेशियो मिलेगा, इतने आर्क की लेंथ का और इस आर्क की लेंथ का जो रेशियो मिलेगा वो इक्वल होगा इस आर्क की वजह से सेंटर पे बनने वाला एंगल और यहाँ पे इस आर्क की वजह से सेंटर पे बनने वाले एंगल के। ठीक है, इनका रेशियो वही होगा जो इस एंगल का रेशियो होगा। तो उसी प्रकार अगर मैं इस आर्क की लेंथ का रेशियो ले लूँ इस सर्कल के सरकमफ्रेंस से, ठीक है, तो इसका रेशियो भी वही होगा जो यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल और ये 360 डिग्री का होगा, जो कि आप यहाँ फॉर्मूले के रूप में देख रहे हैं कि ये जो आर्क की लेंथ है इसका रेशियो अगर मैं ले रही हूँ सर्कल के सरकमफ्रेंस से, तो ये इक्वल हो रहा है सेंटर पे बनने वाला आर्क की वजह से एंगल जो कि थीटा डिग्री है, और ये सर्कल के सरकमफ्रेंस की वजह से जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो 360 डिग्री के। सब समझ रहे हैं इस फॉर्मूले को, कैसे फॉर्मूला जनरेट हुआ है वो भी आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं। तो ये तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, आर्क की लेंथ, इस पे बेस्ड फॉर्मूला बना।
अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सर्कल की एरिया और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। सर्कल की एरिया तो आप सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ये सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये पूरा पोर्शन की जो एरिया आपको मिलती है ये सर्कल की एरिया कहलाती है। अब यहाँ पे जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है कि आपका सर्कल की एरिया का वो भाग जो थीटा एंगल पे बनता हो, मतलब ये भाग एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप थीटा एंगल बड़ा करते जाइए, ये एंगल जितना बड़ा करते जाएंगे आपको एरिया ऑफ सेक्टर भी उतना बड़ा मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंटर पे बनने वाले एंगल के। क्लियर है? तो जिस प्रकार यहाँ पे कर्व की जो लेंथ थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी सेंटर पे बनने वाले एंगल से, उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंटर पे बनने वाले एंगल से। तो हम कह सकते हैं कि मैं अगर थीटा एंगल की वजह से, इस थीटा एंगल की वजह से ये जो एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है इसका रेशियो ले लूँ ये कंप्लीट सर्कल की एरिया से, तो ये वही होगा जो ये थीटा एंगल का रेशियो होगा 360 डिग्री से। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? तो बस ऐसे ही फॉर्मूला निकल गया और ऐसे ही आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस पे बेस्ड आप फॉर्मूला फाइंड आउट मतलब फॉर्मूला जनरेट करना भी समझ चुके हैं और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसे सॉल्व भी आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में से एक्सप्लेन किया है जो कि आपका जानना ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 10 मीटर एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है कि कैलकुलेट करिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल को जिसका रेडियस 10 मीटर का हो और जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप जस्ट पढ़ के ही इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। कोई इसके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि इसमें भी अप्लीकेबल है, इस वजह से मैं फॉर्मूले के आधार पे इसका सोल्यूशन पहले देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे बता सकते रहे कि इसका आंसर यही होगा। देखिए, आप जान रहे हैं कि आपको सर्कल के सेक्टर का एरिया बताना है क्या होगा जिसका रेडियस 10 मीटर का हो और जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का रेशियो सर्कल की एरिया से वही होगा जो कि एरिया ऑफ सेक्टर जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है ना, मतलब ये जो सेक्टर है एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका रेशियो 360 डिग्री के साथ। अब ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, ये 1/4 मिलेगा। इससे एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए, ये तो समझ में ही आ रहा था ना क्वेश्चन पढ़ के ही कि जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर पे एंगल 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है जब सेंटर पे कंप्लीट सेंटर पे चारों तरफ बनने वाला एंगल 360 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री 1/4 पार्ट है 360 डिग्री का। तो जस्ट देख के समझ में आ रहा है कि ये तो एरिया भी क्या हो जाएगी, सर्कल की एरिया का 1/4 पार्ट हो जाएगी एरिया ऑफ सेक्टर। बस जस्ट देख के आप बता सकते हैं। बस करना क्या है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट्स इट। पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7 होती है। रेडियस दिया ही हुआ है तो 10 स्क्वायर मीन्स 10 × 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 2 से कट लगाएंगे यहाँ नीचे 2 मिलेगा, मुझे यहाँ कट लगाने पे 11 मिलेगा। 2 से अगेन कट लगाएंगे, डिनोमिनेटर में कट जाएगा और यहाँ 10 पे लगाएंगे 5 टाइम्स जाएगा और इस प्रकार आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा 550, डिनोमिनेटर में मिलेगा मुझे 7
और 550 का मैं 7 से डिवाइड करूँगी, मतलब 550 में मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 78.57, अप्रॉक्सीमेट में 78.5 मीटर स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी आ रहा होगा। जिसको किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और वैसे अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट अभी भी रह गया है या आपके मन में कुछ अपने से कोई क्वेश्चन डेवलप हो रहा है इसमें करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको हर पॉइंट, हर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर समझ में आए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट APCQ. If AB equal to 16 centimeter, find the area of the shaded region correct to two places of decimal. कह रहा है कि एक क्वाड्रेंट है APCQ, एक क्वाड्रेंट है ये APCQ। पहले बता देती हूँ कि क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का एक चौथाई भाग। तो सर्कल का एक चौथाई भाग जब क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब ये सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। क्लियर है? अब यहाँ क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेंट के इंस्क्राइब्ड एक स्क्वायर है ABCD, और यहाँ पे ये जो इसके इंस्क्राइब्ड स्क्वायर ABCD है जिसमें AB की लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, मीन्स इस स्क्वायर की साइड दे के रखा है 16 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स सभी साइड 16 सेंटीमीटर की होगी। आपसे कह रहा है कि शेडेड रीजन का बताइए कि एरिया क्या होगा। ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं इसकी एरिया बतानी है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट की एरिया में से मैं अगर इस स्क्वायर की एरिया को कर दूं माइनस, तो मुझे शेडेड पोर्शन की एरिया मिल जाएगी। क्लियर है? अब बात आती है कि क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर की एरिया को कैसे माइनस किया जाए, जबकि स्क्वायर की बस एक साइड आपको दे के रखा है। आप स्क्वायर की साइड दे के रखा है तो स्क्वायर की तो एरिया आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि साइड स्क्वायर होगा स्क्वायर की एरिया के लिए फॉर्मूला। अब बात है कि अब मैं क्वाड्रेंट की एरिया कैसे निकालूं। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो स्क्वायर का डायगोनल आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में इस क्वाड्रेंट का रेडियस है। तो जब इस स्क्वायर का जो डायगोनल है ये क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, और स्क्वायर का डायगोनल इसके स्क्वायर के साइड की हेल्प से निकालना बहुत इजी है। आपको पता होगा कि अगर आपको स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करिए, या तो आप सीधे बताइए कि जब साइड स्क्वायर की 16 सेंटीमीटर है तो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो होगा 16√2। दैट्स इट। अब जब स्क्वायर का डायगोनल आपको 16√2 मिल गया है जो कि रियल में इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब आप क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें से इस स्क्वायर की एरिया को माइनस कर लेंगे। स्क्वायर की एरिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं क्योंकि आपको स्क्वायर की साइड दे के रखा है। तो बस आप क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर की एरिया को माइनस करिए, दैट्स इट, आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो अब बस मैं वही वर्क करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, क्वाड्रेंट की एरिया मीन्स एरिया ऑफ APCQ में से माइनस करती हूँ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, अब यही दोनों एरिया को माइनस करना है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट APCQ इसको माइनस करने के लिए आपको क्या करना होगा पाई आर स्क्वायर का 1/4 पार्ट लेना होगा। ये आपको सर्कल की एक चौथाई भाग की एरिया मिलेगी, और इसमें से माइनस करना होगा इस स्क्वायर की एरिया को जो कि होगा साइड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे रेडियस का क्या काम कर रहा है,
रेडियस का काम कर रहा है 16√2। पाई की वैल्यू 3.14 कहा है रखने के लिए, 3.14 इंटू 16√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और डिवाइड करना है 4 से। क्लियर? और माइनस किससे करना होगा? माइनस करना होगा साइड स्क्वायर, जो कि साइड 16 दे के रखा है, 16 के स्क्वायर से। आप क्या करेंगे कि 16 स्क्वायर को कॉमन आउट कर लेंगे, अंदर हो जाएगा 3.14 इंटू √2 स्क्वायर मतलब 2/4। तो क्या करते हैं, थोड़ा काम मैं यहाँ डायरेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ डायरेक्ट करने के लिए क्या करूँगी, √2 स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो 2 से यहाँ कट लगा दूँगी, यहाँ 2 आएगा। 2 से मैं यहाँ कट लगा दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1.57। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, 16 स्क्वायर मैं कॉमन आउट कर लेती हूँ, मुझे 1.57 मिलेगा यहाँ से, और माइनस कर दूँगी मैं 1 को, और फाइनल मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16 स्क्वायर इंटू 0.57। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 145.92, जो कि 4th ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आएंगे तो आप ईजिली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और किसी को किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 डिग्री। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। आप सभी जानते होंगे कि सर्कल की एरिया का जो रेशियो होगा इसके सेक्टर की एरिया से, ये वही होगा जो इनके द्वारा बनाए हुए सेंटर पे बनने वाले एंगल का रेशियो होगा। मीन्स मैं सर्कल की एरिया ले लूँ पाई स्क्वायर, और इसका रेशियो मैं ले लूँ सेक्टर की एरिया से, मीन्स पाई स्क्वायर अपॉन 308। अब ये वही होगा जो इनके द्वारा सेंटर पे बनाए हुए एंगल का रेशियो होगा। तो सर्कल के द्वारा सेंटर पे बनने वाला एंगल 360 डिग्री होता है, और सेक्टर के द्वारा एंगल जो बना है सेंटर पे वो 45 डिग्री है, और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होता है, तो मैंने इक्वल कर दिया। आप सॉल्व कर देंगे, 8 टाइम्स चला जाएगा। पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 होती है, तो रेडियस स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 308 इंटू 7/22। 2 से कट लगाएंगे 11 आएगा, 2 से कट लगाएंगे 4 आएगा, 11 से कट लगाएंगे यहाँ 2 आएगा, फिर 8 आएगा। आपको रेडियस स्क्वायर इक्वल मिलेगा 4 इंटू 28 इंटू 7। तो ऐसे में आपको जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी इन द रूट ऑफ 4 इंटू 28 इंटू 7, जो कि इक्वल होगी 4 इंटू 7, जो कि इक्वल होगी 28 सेंटीमीटर के, जो कि 4th ऑप्शन है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पर बेस्ड कितने ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चंस इस पर बेस्ड बने हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं एज अ होमवर्क आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। हाँ, किसी को कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसी को किसी पॉइंट पर डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके अपने कोई सुझाव है मेरे वीडियो को लेके कि इसके और बेटरमेंट को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं ज़रूर से ध्यान दूंगी उस बारे में, क्योंकि मैं सारे वीडियोस आपके लिए ही बनाती हूँ, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट कंसेप्ट क्लियर समझ में आए और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम और बेटर हो सके। तो थैंक यू।